बादल, जब तक तुम दूध जैसे सफेद नहीं हो जाते मुझसे बात मत करना। मैं इस जंगल की शहजादी हूँ। मैं किसी कोयले के साथ नहीं रह सकती। जरा देखा है उस बंटी कबूतर को, कितना गोरा चिट्टा है, स्मार्ट है। जब तक तुम अपनी ये काली शक्ल नहीं बदलते मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। मेरी जान बिजली, रंगत में क्या रखा है? मेरा दिल तो सफेद है ना। तुम्हारे लिए शहर के कचरे में से पिज्जा लाता हूँ। मुझे तुम्हारा दिल नहीं, चेहरा गोरा चाहिए। जाओ और कोई हल निकालो, वरना मैं कल बंटी कबूतर के साथ शहर उड़ जाऊंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। अब मैं क्या करूँ? उल्लू के पार्लर में जाता हूँ और फेशियल करवाता हूँ। शायद मैं भी गोरा चिट्टा बन जाऊँ। जंगल में गर्मी बहुत थी, लेकिन बादल कव्वे के दिल में एक अलग ही आग लगी हुई थी। उल्लू यार, मुझे गोरा कव्वा बना दो। बिजली ने कहा है कि मैं बहुत काला हूँ, इसलिए वो मुझे छोड़कर बंटी कबूतर के साथ दोस्ती कर लेगी और यहाँ से चली जाएगी। बादल, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें गोरा चिट्टा बना दूंगा। बेचारा बादल कव्वा बहुत परेशान था। वो पेड़ के नीचे उल्लू के पार्लर में बैठा अपनी रंगत निखारने की कोशिश कर रहा था। वहीं पास खड़े कोमल चिड़िया और चीकू तोता ये सारी बातें सुन रहे थे। तोते को एक शरारत सूझती है और वो जानता था बादल कव्वा लालची भी है और बेवकूफ भी। कोमल बहन, अब तुम देखना कि मैं बादल का फेशियल कैसे करता हूँ। तुम जाओ और पूरे जंगल में अफवाह फैला दो कि हिमालय के पहाड़ों से बर्फानी बाबा तशरीफ लाए हैं, जिनके पास काले कव्वे को गोरा चिट्टा बनाने का कदीम जादू है। तोते भैया, तुम गजब ढाओगे। चलो मैं सभी पक्षियों को बता देती हूँ, बहुत मजा आएगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया सभी पक्षियों के पास जाती है और उन्हें बर्फानी बाबा का बताती है। थोड़ी देर बाद जब बुलबुल कव्वे से मिलती है तब वो उसे बर्फानी तोते बाबा का बताती है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? वो ये सुनकर बहुत खुश होता है। वो वहाँ से भागता है और नदी के उस पार एक पुरानी गार में जाता है। गार के बाहर कोमल चिड़िया अपना भेष बदले खड़ी थी। रुको कभी, अगर अंदर जाना है तो पहले बाबा जी के लिए हरी मिर्चें लानी होंगी। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये सुनते ही बादल कव्वा वहाँ से भागता है और चील के खेत में जाता है और वहाँ से मिर्ची तोड़ने लगता है। कव्वे को मिर्ची तोड़ता हुआ देखकर चील वहाँ आ जाती है। चच चील, बस मुझे थोड़ी सी हरी मिर्ची दे दो, मुझे अपना रंग गोरा करना है। लेकिन चील कहाँ बादल कव्वे की सुनने वाली थी। वो कव्वे को दबोचती है और खूब पिटाई करती है। बादल कव्वा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है। वो मिर्ची लेकर गार के पास पहुँचता है। शेले मिर्ची, मैं अभी अभी चील के खेत से लाया हूँ, बस मुझे बाबा जी से मिलवा दो। अंदर चीकू तोता अपना भेष बदले हुए आंखें बंद करके बैठा था। इसके सामने नीले पीले और सुर्ख रंग के मिट्टी के घड़े रखे थे। बादल कव्वा अंदर आता है। ओम काय काय सस्ते कोयले गोरे हो जा। बेटा बादल, मैं जानता हूँ तेरा दुख, तू गोरा होना चाहता है। हाँ हाँ पापा जी, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे गोरा चिट्टा कव्वा बना दे, वरना बिजली मुझे छोड़कर चली जाएगी। बेटा, इसके लिए तुझे सख्त मेहनत करनी होगी। ये देख, ये नीला अमृत है और ये सुर्ख पाउडर है। पहले तुझे इस नीले पानी में डूबना होगा और फिर तुझे 24 घंटे तक कड़वे नीम के पेड़ पर उल्टा लटकना होगा, ताकि तुम्हारी रंगत अंदर तक जज्ब हो जाए। ये सारी बातें सुनकर बादल कव्वा तैयार हो जाता है। फिर चीकू तोता और कोमल चिड़िया मिलकर बादल कव्वे को नीले पेंट के ड्रम में गिरा देते हैं। बादल कव्वा जब बाहर निकलता है तो वो कव्वा नहीं, कोई अजीबोगरीब समुद्री जानवर लग रहा था। बेटा, अब ये लाल पाउडर लगाना होगा, फिर ही जादू पक्का होगा। ऐसा कहते हुए तोता लाल मिर्चों का पाउडर बादल पर डाल देता है। बादल बेचारा तो दर्द और जलन से तड़प रहा था, लेकिन गोरे होने के शौक में वो नीम के पेड़ से उल्टा लटक जाता है। पूरी रात मैं गोरा हूँ की माला जपता रहता है। मैं गोरा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं गोरा हूँ। बाबा जी, क्या मैं गोरा हो रहा हूँ? हाँ बेटा, बस थोड़ी देर, जैसे ही सूरज निकलेगा तुम नीले
रिश्ते बन जाओगे। अगली सुबह हो जाती है। बादल कव्वे की माँ जब वहाँ से गुजरती है तो वो कव्वे को देखकर डर जाती है। अरे, ये नीले रंग का बड़ा सा चमगादड़ यहाँ क्या कर रहा है? लगता है ये कोई एलियन है जो पक्षियों के अंडे चोरी करने आया होगा। अब इसका बचना मुश्किल है। ऐसा कहते हुए सावित्री अपना डंडा उठाती है और बादल कव्वे को दे मारती है। ऐसे वो कव्वे की खूब पिटाई करती है। शोर सुनकर वहाँ बाकी पक्षी भी आ जाते हैं। देखो देखो पक्षियों, ये मुझे एलियन लगता है, मारो इसे मारो। फिर सभी पक्षी मिलकर बादल कव्वे की खूब पिटाई करते हैं। मार खाने के बाद बादल कव्वे का रंग उतर जाता है। आय हाय माँ, मैं तुम्हारा बेटा बादल हूँ। पापा जी का जादू चल रहा है, मत मारे मुझे। क्या बादल तू? हाँ माँ, पापा जी ने कहा है कि मेरा रंग कोरा चिट्टा हो जाएगा, बस मुझे ये तपस्या पूरी करने दे। अरे बेवकूफ, कौन सा बाबा? वो देख, तेरा बाबा तो हरी मिर्चें खा रहा है। जब बादल कव्वा देखता है तो तोता अपनी असली भेष में बैठा मिर्ची खा रहा था और जंगल के सभी पक्षी जोर जोर से हंस रहे थे। चिड़िया कहती है, बादल भैया, गोरे होने के चक्कर में आप अपनी रही सही इज्जत भी गंवा बैठे। कव्वा काला ही अच्छा लगता है, गोरा नहीं। तभी बिजली कभी वहाँ आती है। वो बादल को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। बादल, तुम ये सफेद तो नहीं हुए, लेकिन नीले बैंगन जरूर बन गए हो। तो मैं पक्का इस सफेद कबूतर के पास जा रही हूँ। बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। बादल कभी को तोते पर बहुत गुस्सा आता है और वो डंडा उठाता है और तोते के पीछे पीछे उड़ने लगता है। बादल कव्वा कई दिनों तक नदी में नहाता रहता है, लेकिन वो नीला पेंट इतनी आसानी से नहीं उतरता। अब पूरे जंगल में इसका नाम नीला कव्वा पड़ गया था। तो दोस्तों, कुदरत ने जैसा बनाया है इस पर शुक्र करो, वरना ब्यूटी पार्लर के चक्कर में नीला बैंगन बनने में देर नहीं लगती। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। हाय हाय पक्षियों, देखो मेरा सब कुछ लुट गया। मेरी जादुई घड़ी चोरी हो गई है। हाय मेरा भाग्य, अब ये मेरा महल जैसा घर बर्बाद हो जाएगा। बादल कव्वे की माँ सावित्री ऐसे चिल्ला चिल्ला कर पक्षियों को बुला रही थी। चिड़िया, भोजन छोड़ो, लगता है जो बरगद वाले बड़े पेड़ पर कव्वों का घर है वहाँ किसी ने चोरी की है। माँ जी की वो घड़ी कोई मामूली चीज नहीं थी, वो तो सदियों पुराने उनके परिवार की एक निशानी थी जिसे माँ जी बहुत संभाल कर रखती थी। हाँ तोते, देर ना करो, मुझे तो पहले ही शक था बादल कव्वे पर। वो अपनी माँ और पत्नी की पीठ पीछे उस पिंकी कव्वी के साथ कोई खिचड़ी पका रहा है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया और चीकू तोता कव्वों के घर जाते हैं। वहाँ बादल कव्वा बड़ी चालाकी से अपनी माँ के आंसू पोंछ रहा था। माँ, रोए मत, मैंने सुबह सवेरे देखा था बिजली कव्वी आपके कमरे से दबे पांव निकल रही थी और उसके पंखों में कुछ छुपा हुआ था। तभी पड़ोसन की पिंकी कव्वी भी वहाँ आ जाती है। हाँ माँ जी, बादल ठीक कह रहा है। वो जा रही थी मेरे घर के बाहर से। मैंने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने मुझे जवाब नहीं दिया और घबराकर उड़ गई। हो ना हो वो घड़ी जरूर उसी ने ही चुराई है, ताकि शहर के जंगल जाकर वो उस घड़ी को बेचकर अमीर बन सके। ये सारी बातें सुनकर सावित्री को, कोमल बहन, देखो तो ये बादल कव्वा आधी रात को मलका सावित्री के कमरे में क्या कर रहा है और उसके पंख में वो चमकता हुआ क्या है। तोते भैया चुप कर जाएं, वो शाही माला है। ये जादुई माला लेकर बादल कव्वा पूरी जंगल पर राज करना चाहता है। रात को जब मैं मलका को भोजन देने आई थी तो बादल को देखा था मैंने। वो पानी में कुछ दवा मिला रहा था। अब मुझे सब समझ आ गया। वो ये माला चुराना चाहता है ताकि वो नीली कव्वी के साथ मिलकर इस जंगल का बादशाह बन सके। लेकिन कोमल बहन, हम नौकरों की बात भला कौन सुनेगा? अगर बादल को पता चल गया तो वो हमें यहाँ से निकाल देगा। हाँ तोते भैया, बस मैं भी इसीलिए चुप रही, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। अगली सुबह हो जाती है।
जब मलका सवित्री सोकर उठती है तो उसकी यादाश्त जा चुकी थी। जब सब पक्षी इकट्ठे होते हैं तो बादल का पा शोर मचा देता है। ये सब किया धरा मल्लिका की बेटी बिजली का है। इसी ने ही माला चुराकर अपनी माँ पर जादू किया है ताकि ये जंगल की महारानी बन जाए। माँ जी देखिए ना, आपकी बेटी ने आपकी हालत क्या कर दी है। ये माला लेकर रात को भाग रही थी, मैंने इसे पकड़ लिया। अब आप इसे महल से निकाल दे। बिजली बेटी, तू मेरे साथ ऐसा कर सकती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बादल बेटा ठीक कहता है, जा निकल जा यहाँ से। अब मैं तुझे अपने महल में नहीं रहने दूंगी। बिजली का भी रोती हुई वहाँ से नदी के किनारे चली जाती है। चीकू तोता और कोमल चिड़िया बिजली के पास जाते हैं। राजकुमारी बिजली, हौसला मत हारें। मैंने और तोते ने रात अपनी आँखों से देखा है कि बादल कव्वे ने आपकी माँ जी को जहर दिया है, जिससे उनकी याददाश्त चली गई है। चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। ये जरूर दवा का असर होगा, इसीलिए तो उन्होंने मुझे महल से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊंगी मैं? बिजली बहन, बस एक ही उपाय है, अब आप ही वो कर सकती हैं। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मुझे बताओ, मैं अपनी माँ के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। आपको नीले गार में जाना होगा, जहाँ एक बूढ़ी चील रहती है। वही चील